व्यूअर्स को एक बार फिर वेलकम करते हैं अनीस फ़ारूकी ऑफिशियल चैनल पे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिछले व्लॉग्स देखने का। आज का व्लॉग बड़ा अहम है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ की पिक्चर दिखानी चाहिए। बहुत सारे दोस्त हमारे इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात लगा देते हैं और इमरान खान साहब के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि वो सच्चे मुत्तकी परहेज़गार और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। वो जो बात कहते हैं वो उस पर डट जाते हैं, वो करके दिखाते हैं, उससे कभी वापस नहीं मुंह मोड़ते, उसको यू टर्न नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं कि वो किस तरह की एक शख्सियत हैं, हमाजहत शख्सियत हैं और उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। लेकिन आज मैं जिस पहलू पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग उन पर बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं। बस मुंह खोला और इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इसका एजेंट है, मुंह खोला और कह दिया कि ये फ़लाने का एजेंट है, ये फ़लाना मुल्क है, ये ढमकाना मुल्क है। यकीन माने ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इस्लामी निज़ाम के दाई हैं, रियासत मदीना के बानी हैं और उसके मुहर्रिक हैं इसके पीछे। और यही वो इनकलाब निकलेगा जो कि फ़ारान से और खुरासान से निकलेगा। शायद ये उसके एक छुपे हुए सिपह सालार हैं, अनसंग हीरो हैं। ये सारी बातें आपके इल्म में होनी चाहिए, इसलिए कि आप लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहूद का, सऊद का, इसका उसका एजेंट है। कैसे एजेंट है आप मुझे बताइए। अभी पिछले दिनों अमेरिका, बरतानिया और हमारे मुल्क कनाडा में एक मुहिम चलाई गई, बिल बोर्ड्स लगाए गए। आपको मालूम है बिल बोर्ड्स क्या होते हैं? वो जो तख्ते लगे होते हैं ना, जो बड़े बड़े शहरों में, जिस पे इश्तहार होते हैं ब्यूटी क्रीम के और सारे, उस पर इमरान खान साहब के इश्तहारात लगाए गए। बसें चलाई गई, साइंस जो होती हैं, ट्रक वाले साइन, जो वीडियो स्क्रीन्स होती हैं, वो चलाई गई। और उस पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं किया कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात जो कर दी हो तो आप लोगों को इतनी मिर्चें लग गई हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सही बात है, और वो वहाँ पे इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, सही बात है, और वहाँ पे जो है आप हमारी मदद करें। और इसकी मदद किस तरह से करें? मदद इस तरह से करें कि आप पहले तो पाकिस्तान को इमदाद देने का सिलसिला ना करें, ताकि वो ख़ुद कफ़ील हो जाए। वो भी उनकी एक नेक नीयति शामिल थी उसमें, ख़ुद कफ़ील हो जाए और वो आगे चल के अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ये विज़न देखें किसी का नहीं है, लीडर हो तो ऐसा और विज़न हो तो ऐसा। उसके बाद उन्होंने एक लॉबिंग फर्म हायर की अमेरिका में, और उसमें तकरीबन मुझे जो याद पड़ता है कि 60 से ऊपर के करीब उन्होंने कांग्रेस मैन एंड वुमेन्स को इंगेज किया। ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक कांग्रेसमैन को अगर आप एक वक्त चाय पे बुलाते हैं तो उस पर 5 से 10 हज़ार डॉलर का ख़र्चा आता है, जिसमें वो सिर्फ आके एक स्माइल दे के, फ़ोटो खिंचा के, चाय पी के चला जाता है। कोई उसमें तबादला ख्याल नहीं होता, कोई उसमें सैर हासिल गुफ्तगू नहीं होती, कोई एजेंडा नहीं होता। ये सब कुछ करने के लिए, बाकायदा एक लंचन करने के लिए उनके दफ्तर में जाकर या उनको अपने दफ्तर में बुलाकर ये एक पटिशन टाइप करके उनके हाथ में दे के उनको एक्सप्लेन करना, ये एक बड़े ख़र्चे का काम है एक कांग्रेसमैन का, एक। और ये मतलब ये एक सिस्टम है, यहाँ का लॉबिंग का एक सिस्टम है जो कि मिलियंस एंड बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो इमरान खान साहब ने तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे फ़ाल कांग्रेसमैन एंड वुमेन को इंगेज करवाया उनकी टीम ने। और किस लिए करवाया? अब आप पूछेंगे किस लिए कराया? पूछें। इसलिए करवाया कि इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान का भला हो। पाकिस्तान का भला होगा तो दुनिया हम खुश होंगी ना, गरीब आवाम खुश होगी। उसमें कोई ये तो नहीं था कि भाई मुझे जेल में डाल रहे हैं, मेरे जो आतिश ज़दगी करने वाले दहशतगर्द हैं उनको रिहा नहीं कर रही है, उनको ज़मानतें नहीं दे रहे, या ये कि उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि वो जेलों में हैं, नहीं है, लापता हैं। ये मतलब वो इस तरह के सवालात करना चाह रहे थे। उन्होंने जो पिक्चर पोर्ट्रे की, जो उन्होंने तस्वीर पेश की, जो उन्होंने डोजियर बनाया, उसमें कुछ ऐसी पिक्चर बनाई गई कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जुल्म जबर का एक सिलसिला है, गरीब आवाम पे बहीमाना जबर जारी है, तशद्दुद जारी है, एक आमरीत का सिलसिला है। और इस वक्त मगरबी और महज़िब ताकतों को चाहिए कि वो पाकिस्तान को उस वक्त तक कोई मदद ना करें जब तक कि वो इन चीज़ों से बाज नहीं आ जाता। 60 से ज़्यादा कांग्रेस, मैं आपको बता रहा हूँ, 60 से 66 के करीब हैं शायद। अच्छा, उसमें कुछ 28 के करीब मुझे याद पड़ता है ऐसे हैं जिनका रुझान थोड़ा सा एक तरफ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने जो उनके एलाई हैं इसराइल की तरफ है।
और वो बहुत ज़्यादा मतलब ओपनली जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें बहुत सारे जो कांग्रेसमैन मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उनके रुझान के बारे में खुल्लम खुल्ला सबको पता होता है, और इस तरह से उनके फैसले होते हैं कि कौन CNN पे बैठेगा, कौन फॉक्स न्यूज़ पे बैठेगा, कौन BBC पे जाएगा, या कौन क्या है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम एक्नॉलेज करें कि जी इनका रुझान ये ज़्यादा उठते बैठते किन के साथ हैं। इसी तरह से उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि भारत की बढ़ती हुई इंडस्ट्री और उसके से बहुत मुतासिर हैं, और वो उनके साथ उठते बैठते दिखाई दिए जाते हैं। एक वहाँ पे कोई हिंदू लॉबिंग फर्म है, उसके साथ उनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो इस तरह के हैं। और फिर कुछ इसी तरह के और भी कुछ हैं, तो वो मैं अब उनको ज़ाहिर ज़िक्र नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इत्तफाक से जो दस्तयाब क़यादत थी अमेरिका में, उसमें उनको यही मिले थे। अब आपकी बात समझ में आ रही है कि इमरान खान ने बहुत सारे रहनुमाओं को छोड़कर इन लोगों को चुना, या फिर ये कहिए कि उन लोगों ने इमरान खान को चुना। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा कहना दुरुस्त बात होगी। अब उनको इमरान खान से क्या दिलचस्पी है? उनमें से कोई क्रिकेट का फ़ैन नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्रिकेट होता है क्या, कभी ज़िंदगी में नहीं, बेसबॉल के अलावा और बास्केटबॉल के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनको ये भी नहीं पता कि ये कोई देवमालाई हीरो है, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये कोई मदीने की रियासत बना देगा, क्योंकि वो तो वैसे भी सेकुलर टाइप के लोग होते हैं। वो उन्होंने इमरान खान को क्यों चुना? बहुत अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो आप लोग जो है ना बस उठते हैं सुबह और इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इमरान खान उनका एजेंट है। नहीं है उनका एजेंट, ये उनके अंदर के ज़मीर की आवाज़ ने उनको कहा कि हमें इमरान खान को सपोर्ट करनी है, इमरान खान की हिमायत करनी है, और इसी तरह से फिर वो पूरी एक लॉबी। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है उन्होंने पैसा भी तो हलाल करना होता है ना, नमक भी तो हलाल करना होता है, बल्कि शक्कर, क्योंकि चाय पिलाते हैं ज़्यादातर, कॉफ़ी पिलाते हैं, कॉफ़ी वो लोग ब्लैक पीते हैं, तो वो कॉफ़ी पिला पिला के उन्होंने कहा कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत कह दें कि इमरान खान जो हैं वो एक बड़े अच्छे आदमी हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ कहा किसी ने नहीं, ये मैं आपको फिर बता दूँ। वो सिर्फ थपकियाँ देते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। यूरोपियन यूनियन में अगर कोई थोड़ी बहुत आवाज़ उठी तो वो भी इसी वजह से कि इन्होंने वहाँ पे जाके तरले किए, जा के लाइनों में लगे, दरवाजे खड़काए, उसके बाद उन्होंने पटिशनें टाइप की। एक ख़ास लॉबी है, इसमें से कोई काम फ्री नहीं होता, एक पैसे का काम जो है ना इसमें फ्री का काम नहीं है। ये हर चीज़ के लिए, हर अपॉइंटमेंट, हर मीटिंग के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। मुझे मालूम है यहाँ लॉबिंग कैसे होती है। यहाँ पे छोटी लॉबिंग फर्म से लेकर बड़ी लॉबिंग फर्म तक है, जो कि $1 मिलियन से शुरू होकर $1 बिलियन तक जाती है, और आपको एक एक शख्स तक पहुँचने के लिए, उससे रसाई तक, उस तक रसाई करने के लिए, चाय पीने के लिए उसके साथ आपको कुछ ना कुछ ख़र्चा तो करना पड़ता है। ख़र्चा नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मेवा नहीं देंगे तो सेवा भी नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, इमरान खान ने ये सब कुछ किसके लिए किया? आप लोगों के लिए किया। उसको तो ज़रूरत नहीं थी, वो तो लंदन में अपने फ्लैट में रह के कमेंट्री करके पैसे बना लेता। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या उसको कमेंट्री के लिए भी रखते कि नहीं रखते? उसको तो मतलब बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में कितने देखें जालिम लोग हैं, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था, उस आदमी को आपने वज़ीर आज़म लगा दिया। लेकिन आप बाजवा के विज़न को समझ नहीं पा रहे थे, आपने बाजवा के विज़न को नहीं समझा था। वो जिस तरह का, क्योंकि बाजवा साहब आपको पता है एक सच्चे आबिद, मुत्तकी, परहेज़गार, नेकोकार मुसलमान थे, और वो उनका अक़ीदा आपको मालूम है कितना माशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला पे और रसूलुल्लाह पे और ख़त्म नबूवत और हमारे 1,24,000 पैगम्बरों पे और अहादीस पे और सुन्नत पे है। तो वो चाहते थे कि उनके दिल की ख्वाहिश थी, उनके अंदर एक मोहब्बत जागी थी, एक क्रश जागा था कि मुझे इमरान खान को 2018 में जुलाई में लॉन्च करना है। यही वो महीना था, यही वो मुतबर्रिक मुक़द्दस महीना था जब उन्होंने उसको मुंतखब किया। मैं जज्बाती हो जाता हूँ, उसके लिए माज़रत, क्योंकि हम एक जज्बाती कौम हैं और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। इमरान खान साहब को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एजेंट बना दिया या वो उनके असासे हो गए। असासे का मतलब एसेट हो गए, एसेट नहीं है वो उनके। इमरान खान को जो भी लॉबी और जो भी कांग्रेसमैन और जिनका जहाँ से भी ताल्लुक़ है, जहाँ भी रुझान है, जिस मुल्क से भी है, वो न्यूट्रल होके कर रहे हैं ना। न्यूट्रल हो, समझा करें आप, न्यूट्रल होके कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत नहीं थी कि
वो जो कहें कि जी हमारा एजेंट हो या उस पर शुरू से काम कर रहे हो। अब देखिए कि साजिशी थ्योरी, या अल्लाह माफ़ अल्लाह माफ़ अल्लाह माफ़, साजिशी थ्योरी भी कैसी कैसी लेकर आते हैं कि जब इमरान खान क्रिकेट खेल रहा था काउंटी में, बरतानिया में रहता था, और कुछ लोग तो कहते हैं कि प्ले बॉय की ज़िंदगी गुजार, ये भी झूठ है, झूठ, पक्का झूठ है, अल्लाह माफ़, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उस वक्त से उन पर काम करना शुरू कर दिया गया था। यार हद होती है कोई भाई। अब अगर उन्होंने मेयर सादिक जो थे लंदन के, जो बने हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके मुखालिफ उम्मीदवार को जो है सपोर्ट करना शुरू की या उनकी लॉबिंग करनी शुरू की, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कोई गैर इस्लामी काम कर रहे थे। भाई जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपके पास राइट होना चाहिए। आप बरतानिया जैसी एक बेहतरीन जमहूरियत में रह रहे हैं, राइट। इमरान खान ने तो वहीं से, मगरिब को तो कोई जानता ही नहीं है ना उनसे अच्छा, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सादिक खान को नहीं करूँगा। सादिक खान को करते तो ये होता कि वो कहते कि देखो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही होता ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये दिखाऊंगा कि हम पाकिस्तानी कितने खुले दिल के, फराग दिल के लोग हैं कि हम अपने से दूसरे को जाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने फिर वही शुरू कर दिया, ये उनका एजेंट है, असासा है, एसेट है, और ये जमामा का ये है, तो जमामा के जो फैमिली है गोल्ड स्मिथ, वो उनका ताल्लुक। उन्होंने मेहनत करके हक हलाल की कमाई से अगर अपनी एक एम्पायर खड़ी की है, और उनकी ख़ानदान की एक बेटी की शादी एक अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के, डिवीज़न कौन सी थी मुझे याद नहीं, उससे उनकी शादी की, और वो उनके घर में आ गए। दामाद की इज़्ज़त हमारे यहाँ आपको पता है कितनी की जाती है? दामाद की इज़्ज़त आप लोग नहीं करते क्या? तो वो उन्होंने कर ली तो क्या तूफ़ान बपा कर दिया। ये मुझे बात समझ में नहीं आती, आप लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जो काम खुद करो तो वो ठीक है, अपने दामादों को सर पे बिठाओ, लेकिन अगर कोई अपने दूसरे दामाद को सर पे बिठा रहा है तो आप लोगों को जो है ना मिर्चें लग जाती हैं। क्यों लगती हैं भाई? वो और फिर आप उसकी साजिशी, मतलब एक घरेलू कहानी है ये कहानी जो है, ये एक घरेलू कहानी है, इसका सियासत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप लोग उसमें साजिशें निकाल के ला रहे हो, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के कि ये भी यहूदी और ये भी इसराइली, और यार ये सब इस दुनिया में रहने वाले, को एग्जिस्ट करने वाले ममालिक हैं। ये अपने अपने काम धंधों में लगे हैं, उन्हें हमसे क्या लेना देना, वो पाकिस्तान में क्या कर लेंगे, उनको मेरे ख्याल में हमारे न्यूक्लियर एसेट से भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सच्ची बात बताऊँ। और इमरान खान को तो जनरल बाजवा ने हवा भी नहीं लगने दी होगी कि न्यूक्लियर एसेट कहाँ हैं, तो और सियासतदानों को वैसे भी नहीं पता होता, इवन बेनज़ीर को भी नहीं मालूम था। तो हम ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी न्यूक्लियर को रोल बैक करने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है, और मगरिब जो है वो चाहती है कि इस तरह से हम इसको लाएं, फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक होकर इमरान खान वापस करें और उनको एक नोबल इनाम दिए। नोबल इनाम तो वैसे ही मिलना है इमरान खान को। आप देखिए, आप ये देखें कि कोर कमांडर का घर जलाया, और जलाने के बाद इमरान खान एक इंसानी हुकूक की आवाज़ बन के सामने आए हैं उन अफराद को रिहा कराने के लिए जिन्होंने वो घर जलाया। तो इस पर ही अवार्ड मिलना चाहिए था उनको, नोबल। लेकिन वो नोबल इनाम उनको जब मिलेगा जिस दिन वो मसनद इक़्तिदार पे आएंगे, और आकर फिर वो अल्लाह करके आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक। यार वैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब मुझे एक बात बताएं, कोई फ़ायदा है? रोज़ उस पर हम टाकी मारते हैं और चमकाते हैं, और उसी पे जो है ना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है, और उससे कोई डरता वरता भी नहीं है आपसे। देखिए वरना हमला करने को क्या है, कभी भी कर दे भारत, उसमें क्या है, कोई मना किया है उसको किसी ने? आप क्या समझते हैं कि वो न्यूक्लियर उसकी वजह से रुका हुआ है? शायद मेरे ख्याल में रुका हुआ भी हो, होता है थोड़ा सा डर तो होता है ना कि यार ये हम तुम डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहीं कहानी ना कर दे पाकिस्तान। और वो उन्होंने भी गालिब की शायरी वारी पढ़ी होगी जो भी है, तो उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं नहीं समझता कि कोई हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। और अगर उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है दुनिया में अमन पैदा करने के लिए, क्योंकि देखिए दुनिया में अमन सिर्फ उसी वक्त पैदा होगा जब सिर्फ़ और सिर्फ अकलौता पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक हो जाएगा। और ना तो वो शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है दुनिया के अमन में। ना जरदारी साहब करेंगे, जरदारी साहब को दुनिया के अमन से क्या लेना देना। और मौलाना फजलुर रहमान की तो बात ही छोड़ दें, वो तो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना कोई अमन दुनिया में अमन सिर्फ इमरान खान लाएंगे। इमरान खान हम सब के हीरो हैं, आपके हीरो हैं। अमन के लिए वो जो काम कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के उनका साथ दीजिए। आज 60 के करीब कांग्रेस मैन उनके साथ हैं। अल्लाह करे, आइए हाथ उठाएं और दुआ करें कि 120 हों, 200 हों, 300 हों, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी मेजॉरिटी अक्सरियत के साथ और अस्करियत के साथ ये मिलकर इमरान खान दुनिया को ये तोहफ़ा दे सकें, और ये तोहफ़ा जल्द से जल्द दें। अल्लाह करे, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। एजेंट वेजेंट बोलना छोड़ दें उनको, वो किसी के एजेंट नहीं हैं, किसी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, परहेज़गार आदमी हैं।
और आज के मेरे इस व्लॉग का बुनियादी नुक्ता मरकज़ यही है कि हम एक दूसरे को मुहिब्ब वतन, गद्दार, एजेंट कहना छोड़ दें, या तो कोई सबूत लाएं। अब ये सबूत काफ़ी नहीं होगा कि वो गोल्ड स्मिथ का दामाद है, या ये कि आज यूरोपियन यूनियन ने उसके ख़िलाफ़ उसके हक़ में आवाज़ उठाई है, या फ़लाने मुल्क इसराइल ने उसके लिए ये कह दिया। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। तो इसमें आप इमरान खान साहब को तो बराए मेहरबानी मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं। वो एक सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं और वही हमारे मसीह हैं। जिस दिन वो आएंगे इक़्तिदार पे, आप देखिएगा 3 साढ़े 3 साल जो उनको मिले वो ट्राई बॉल थी, ये बात याद रखिएगा। उसमें वो नहीं कर पाए, उसमें वो जीडीपी को ग्रो नहीं कर पाए। जो इसाक डार 2018 में छोड़ के गए थे उससे थोड़ा नीचे चली गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, घबराए नहीं आप, घबराना नहीं है। तो वो जीडीपी भी आ जाएगी, इस्लामी रियासत भी बन जाएगी। देखें शुरू में ना एक वार्म अप होता है, आपको पता है, वार्म अप में थोड़ा सा उन्होंने अबरारुल हक के गाने, अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाने वाने चलाए, थोड़ा सा रैलियाँ शैलियाँ की, लोग आए, उनको मौज मस्ती लगी, एक बसंत का था माहौल बना, लोगों ने जो है ना लुडियाँ डाली, और लोग थोड़ी देर के लिए भूल गए कि हम तो रियासत मदीना बनाने आए थे, ये तो सब कुछ नहीं होता रियासत मदीना में। फिर लोग थोड़ी देर के लिए भूल गए कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारे खान ने इसके ख़िलाफ़ कहा था। लेकिन आएगा, वो वक्त आएगा, याद रखिएगा। मेरा पूरा ईमान है इमरान खान पे, और एजेंट वेजेंट नहीं है वो पूरा एक वक्त आएगा रियासत मदीना भी बनेगी, ठीक है। जीडीपी ऊपर जाएगी, एक दिन जाएगी, डॉलर जो है ये सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हल इमरान खान है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब तक इमरान खान नहीं आएगा ना तो मगरिब खुश होगा, ना मशरिक़ खुश होगा, ना रूस खुश होगा, ना जापान खुश होगा। जापान और जर्मनी खुश भी नहीं होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ज्योग्राफिकल। अगर आप पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल में सिनेरियो में आप इसको देखेंगे, जब तक जापान और जर्मनी प्यार मोहब्बत से मिलेंगे नहीं, मिल जाएँ अगर, तो इसी तरह से हम सब मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होगी, बस मैं यही बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के आने से ना मुझे आपको खुशी होगी, ना जमाइमा को खुशी होगी, ना गोल्ड स्मिथ को खुशी होगी, ना नेतन्याहू को खुशी होगी, जो बाइडन को तो होगी ही नहीं, नरेंद्र मोदी को बड़ी खुशी होगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को होगी, क्योंकि वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी भी अमन के दाई हैं, वो भी अपने जो गुजरात वगैरह में, चलो जो हो गई गलती सलती माफ़ कर दे, अल्लाह गफूर रहीम है, देखें, ठीक है। तो वो उनसे जो हुआ सो हुआ, उनसे भी नहीं होगा, हो सकता है किसी और ने किया, उनका नाम लगा दिया होगा, वो भी ऐसी झूठ है सब। तो लेकिन अब वो अमन के दाई हैं, और अमन के दाई वो चाहे रोल बैक करें ना करें। देखें इंडिया का एटमी प्रोग्राम से रोल बैक से दुनिया को कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे सारी आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह तो आ गई है, और पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट है, इंडिया का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी याद रहे। यानी कि जिस दिन इमरान खान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करके चाबी मगरिब के हवाले कर देंगे, ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी कर दें, और हमें चाहिए भी नहीं, और वर्ल्ड भी कहती है नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान का छोटा सा पाव का ये जो है बम, इसको लेना चाहते हैं, ताकि इससे हम मज़ीद एनर्जी करके नमीबिया में और सोमालिया में जो है बिजली पैदा कर सकें, शायद उनका ये मकसद होगा। और इंडिया के शायद वो इतना काम नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि ना तो इंडिया की गाड़ियाँ चलती हैं सही से ढंग से, ना एटम बम चलेगा, इसलिए वो कोई भी इंडिया के लिए परेशान नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब सुकून है। तो नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चलो यार, ये पाकिस्तान का भी एक ख़र्चा कम हो जाए किसी तरह से ना, ये न्यूक्लियर पे जो ख़र्चा आ रहा है, उनकी बड़ी नेक दिली से ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये एटम बम पे जो ख़र्चा कर रहा है बेचारा पाकिस्तान, गरीबों का पेट काट के, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छी नीयत और किसी की क्या हो सकती। इन्नमल अमालु बिन्नियात, भाई समझा करो यार। तो इमरान खान के आने से नरेंद्र मोदी यूँ खुश हो जाएंगे कि इससे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का भला होगा। तो अब आप लोगों की समझ में अगर ये सब आ गई है, आप सब ने घबराना नहीं है, और आने वाले इलेक्शन में इमरान खान ने चैलेंज दे दिया है कि उनके मुकाबले में कोई भी आ जाए, आपने इमरान खान को वोट देना है। ये बात याद रखनी है। नवाज शरीफ आ जाए, उनको वोट नहीं देना है। मरीम आ जाए, उनको वोट नहीं देना है। पीडीएम को, मौलाना फजल रहमान को तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये जितने एजेंट वेजेंट कांग्रेसमैन, ये सब, ये इन लोगों के बस की बात नहीं थी। ये जो इमरान खान ने कर दिखाया है, तो आप लोग भी बराह मेहरबानी सिर्फ़ और सिर्फ वोट इमरान का, ये इमरान ही इनकलाब लाएगा, हकीकी आज़ादी इमरान लाएगा। जब आएगा इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान। और इमरान खान ते जल से तो अज मेरा नचने का जी करता है, तो काला चश्मा पा ले। तो ये सारी चीज़ें मैं और गाने भी लिख रहा हूँ अभी, और भी लिखूँगा, और उसमें फिर हम देखेंगे एक बड़ा पुरलुत्फ़ नज़ारा होगा यार, कि जिस दिन पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होगा, हम कितने हल्के हल्के महसूस करेंगे अपने आप को। सोचे तो सही ज़रा, आप लोग सोचते नहीं है ना।
आप लोगों को बस ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना कि ये एयरवाई तो ये बोल नहीं, उससे ये हो गया तो ये हो गया, लेकिन आप बड़ी खुशी नहीं सोचते हो। वो सबसे बड़ी ईद होगी हमारे लिए। लिहाजा आप अपनी ईद की तैयारी करें जो आने वाली है इमरान खान की इक़्तिदार की सूरत में। भारी अक्सर से आएंगे भाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, 2/3 से कम पे बात नहीं होगी, 2/3 से कम पे बात नहीं होगी। और ये जितने जितने निकल गए ना, इससे ज़्यादा और लोग आ जाएंगे, ये भी आप लोगों को शायद नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माजरत। लेकिन कभी कभी जो है आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है, सच्ची बात बतानी पड़ती है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करें। यार छोड़ें, ये क्या रखा है इन लोगों में। नवाज शरीफ ने कौन सी हाईवेज़ बना दी हैं, कौन सा जो है ना उसने हमें एटमी प्रोग्राम दिया, कौन सा जो है ना उसने इकॉनमी को अच्छा किया, कौन सा वो CPEC लेकर आया। ये सारी चीज़ें वो अगर दुप्पल में हो गई तो हो गई, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। आइंदा भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो आपको सच और हक समझ में आ रहा है ना, उसी का साथ दें। और हो सकता है एक दिन हम लोगों सब दुनिया में भाई भाई की तरह मिल के रहें। हम इसराइल जा रहे हो, इसराइल हमारे यहाँ आ रहा हो, हम भारत दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली और लाहौर आ रहे हो। क्या नज़ारा होगा मेरे भाइयों। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कौन करा सकता है? इमरान खान, क्योंकि दुनिया इमरान खान के साथ है और नवाज शरीफ के साथ कोई भी नहीं है। ना तो सऊदी अरब है, ना वो पैसे दे, ना चाइना है, ना चाइना दे रहा है कुछ, ठीक है। और रूस, चाइना जो है वो भी पाकिस्तान के साथ पता नहीं आजकल क्यों नहीं, या शायद मिल गए या नहीं मिले, लेकिन नहीं हो रहा ना। ये लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लोग PDM वाले कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुतालबा सिर्फ एक ही है दुनिया से हमारा, इलेक्शन करा दो पाकिस्तान में भाई, बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने भी मुतालबा किया, लेकिन मैं मुतालबा कर रहा हूँ आपसे, इतने सारे सच और हक़ाइक़ बताने के बाद पाकिस्तान में अल्लाह दा वास्ता है तेनों इलेक्शन करा दो, तो फिर इमरान खान खुद ब खुद आ जाएंगे। जब इमरान खान आएंगे ये सारे मसाइल हो जाएंगे। यहाँ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। खुश रहिए। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिए।